इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब तक की जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासों में से एक, महंत एक वीडियो की वजह से बहुत परेशान थे। पुलिस अब इस वीडियो के हर एंगल के मामले में छानबीन कर रही है। इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं वीडियो के जरिए महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस इस वीडियो के बारे में अब छानबीन कर रही है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त चाहे सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और हर आम व्यक्ति बहुत ही हैरान और स्तब्ध है कि आखिर एक सन्यासी आत्महत्या कैसे कर सकता है। और अब इसी से जुड़ा हुआ एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी किसी वीडियो के जरिए अपमानित किए जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं, महंत नरेंद्र गिरी को के अंतिम दर्शन करने आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। और जितने भी इस मठ से जुड़े हुए शिष्य हैं, साधु संत हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं, साधु संत यहां पर नजर आ रही हैं। और हर कोई इस वक्त न सिर्फ स्तब्ध है, हैरान है और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या क्यों करेंगे। एक सन्यासी का जीवन जीने वाले व्यक्ति, जिन्होंने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी सामने, ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका समाधान वो नहीं निकाल पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। 7 पन्नों का सुइसाइड नोट उन्होंने लिखा है और 7 पन्नों के सुइसाइड नोट पे उन्होंने न सिर्फ अपने आत्महत्या की वजह बताया कि उन्होंने कहा कि मैं सम्मान के साथ जीवन जीता आया हूं, इसी सम्मान के साथ जाना चाहता हूं। और साथ ही ये सुइसाइड नोट का वसीयतनामा भी नजर आता है, जिसमें उन्होंने संपत्ति का जिक्र किया है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त इस खबर पर जुड़े हुए हमारे साथ। विशाल, ये तस्वीरें तो दर्शक देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं आज, और कौन कौन महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचने वाला है। और एक खबर जो इस वक्त हर किसी को हैरान कर रही है कि आखिर वजह क्या हो सकती है, महंत नरेंद्र गिरी आखिर आत्महत्या क्यों करेंगे, यह हर कोई जानना चाहता है। देखिए मीनाक्षी, अगर इस पूरे मामले का सच पुलिस को सबके सामने लाना है तो निश्चित तौर पर सभी कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। जो कड़ियां सामने आ रही हैं वो पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा व्यथित करने वाली हैं, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के बारे में बताया जा रहा है कि वो पिछले एक हफ्ते से किसी एक वीडियो को लेकर के बेहद परेशान थे, बेहद व्यथित थे। और इस व्यथा का जिक्र भी उन्होंने अपने लोगों से किया था और उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने इस बात की जानकारी दी है यूपी पुलिस को। और यूपी पुलिस के जो सूत्र हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि किसी एक वीडियो की बात सामने आ रही है जिसके जरिए महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेलिंग जैसा बात भी सामने आ रही है। और इस एंगल से, सभी एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये मामला इतना ज़्यादा सेंसिटिव है मीनाक्षी कि पुलिस के अधिकारी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, खुल के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यही वजह है कि मामला इतना सेंसिटिव है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और 12 बजे के करीब उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे। सांसद जो हैं प्रयागराज की रीता बहुगुणा जोशी वो पहुंच चुकी हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। और सभी का ये कहना है कि हमारी पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने को सक्षम है, लेकिन इस पूरे मामले का चूंकि जो दायरा है वो बढ़ा हुआ है, अंतर्राज्यीय है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, तो अगर जरूरत समझ में आएगी सरकार को तो सरकार इस मामले की जांच जो है वो रेफर कर सकती है सीबीआई को। लेकिन अभी फिलहाल सभी को ये लगता है कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 7 से 8 पन्ने का सुसाइड नोट है, कई सारे लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर पुलिस इस पूरे मामले में बहुत फूंक के कदम रख रही है। और यही वजह है कि आनंद गिरी के अलावा संदीप तिवारी और आद्या तिवारी को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या जैसा बड़ा और कड़ा फैसला लिया तो उसके बिल्कुल। और इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बैठे साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं। चर्चा का विषय बेशक यही रहा होगा और यही चर्चा चल रही होगी कि किन
किन परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी के शव को देखा गया, आखिरी घंटों में उनकी चहलकदमी कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, क्या वो ठीक नजर आ रहे थे या नहीं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एकाएक उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस वक्त हर कोई हैरान है। साधु संतों से विमर्श का केंद्र और इसका बिंदु भी शायद यही रहा होगा। हालांकि पूरी ऑडियो तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जाहिर इसके अलावा और सवाल हो क्या सकता है। आखिर एक साधु, एक सन्यासी और जिनकी अपनी इतनी ताकत है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करें या छोटे से छोटे प्रयागराज के किसी व्यक्ति की बात करें, हर व्यक्ति तक महंत नरेंद्र गिरी तक की पहुंच थी। ऐसे में ऐसी क्या बात हो गई, क्या वजह हो गई कि उन्होंने आत्महत्या का फैसला उठाया। और जो उनके शिष्य आनंद गिरी जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, कुछ सवाल उन्होंने भी खड़े किए। उन्होंने ये सवाल पूछा कि आखिर जो व्यक्ति एक पत्र भी नहीं लिखते थे, वो 7 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। क्या कोई वर्चस्व की लड़ाई थी, क्या प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, और अगर वाकई में प्रॉपर्टी का विवाद था भी तो इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा संत, इतना ताकतवर इंसान आखिर कैसे इन छोटी मोटी समस्याओं के आगे घुटने टेक सकता है। और विशाल, यही सारे सवाल हैं जो हैरान करते हैं कि एक बहुत बड़े सन्यासी के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी को देखा जाता रहा है, जिनकी पहुंच अगर हम कहें सरकार से लेकर, प्रशासन से लेकर आम जनता तक है, वो कोई छोटी मोटी समस्या के आगे घुटने टेक देने वाला व्यक्ति तो नहीं हो सकता। मीनाक्षी, बहुत अहम बात आपने कही कि जिस तरीके का उनका पर्सोना था, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके का उनका मिलानसर सबसे उनका नेचर था, वो निश्चित तौर पर प्रशासन में, अधिकारियों में, सरकार में, मुख्यमंत्री को पर्सनली जानते थे। सभी लोग उनसे मुलाकात करते थे। 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो आगे बढ़ के लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का शिक्षा देता हो, जो लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक प्रसारित करता हो, वही शख्स अगर आत्महत्या कर लेता है तो अपने आप में सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर वो कौन सी वजह रही होगी, वो कौन से कारण रहे होंगे, वो कौन से हालात रहे होंगे, वो कौन से सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने बाकायदा अपना जो सुसाइड लेटर लिखा है मीनाक्षी, वो 7 पन्नों का है। सुसाइड लेटर में उन्होंने बाकायदा अच्छी बातों का भी जिक्र किया और ये भी कहा है कि जो शिष्य उनकी सेवा करते हैं उनकी प्रशंसा भी उन्होंने की है। लेकिन आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के बारे में उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो निश्चित तौर पर बेहद परेशान करने वाली हैं। एक वीडियो की बात जो सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर और भी ज्यादा व्यथित करने वाला है, परेशान करने वाला है कि एक संत को, एक महंत को किस तरीके से परेशान किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। और निश्चित तौर पर अगर इस तरीके की ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है तो बात यह भी सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का भी इस पूरे मामले में कनेक्शन की जो जांच है वो की जा रही है। जितने भी लोगों से आपकी खुद की 1-to-1 बातचीत हुई है, जिसमें से वो चश्मदीद बबलू भी शामिल है, बबलू या हम सर्वेश्वर कहें वो भी शामिल है, वो आखिर क्या बता रहा है, किन परिस्थितियों में उसने महंत नरेंद्र गिरी के शव को देखा, उस कमरे की स्थिति क्या थी, क्या कुछ उसने अभी तक जानकारी दी है? देखिए, हमारी 2 शिष्यों से मीनाक्षी बहुत स्पेसिफिक बातचीत हुई है। जो सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद, जब उनको ये पता लगा कि 12 बजे के करीब महंत नरेंद्र गिरी हर वक्त, हर दिन भोजन करने के बाद आराम करने के लिए जाते थे और उसके बाद 3 बजे से 4 बजे के बीच में वो हर हाल में चाय को अपने कमरे में मंगाते थे और चाय पीते थे। लेकिन कल उन्होंने ये कहा था कि जब किसी वो सेवादार को, किसी शिष्य को, किसी श्रद्धालु को बुलाएंगे तभी उसको कमरे के अंदर भेजना, ऐसे में मत भेजना। यानी कि जो व्यथित थे, जो परेशान थे, वो निश्चित तौर पर सारी बातों को लेकर के परेशानी में थे और वो ये बात सोच रहे थे कि आज मेरे कमरे में जिस तरीके की दिनचर्या हर रोज होती है वो कम से कम आज ना हो। यही वजह है कि जब शिष्य वहां पहुंचे हैं तो अंदर से चिटकनी लगी हुई थी, यानी कि जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था, उसको मारा गया है, उसको प्रेस किया गया है। तो प्रेस करने के बाद उसकी चिटकनी टूटी है, यानी कि सिटकनी टूटी है और उसके बाद जो शिष्य हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने देखा है कि नायलॉन के बड़े से जो डोरी होती है, उस डोरी के साथ महंत जी का जो शव है, पार्थिव शरीर, वो लटका हुआ है पंखे से। और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। लेकिन इस जुगत में कि किसी तरीके से उनकी जान को बचाया जा सके, बिल्कुल हम आगे की पूरी जो चश्मदीदों की गवाही है, जो अभी तक उन्होंने बयान दिए हैं इंडिया टीवी
के सामने वो हम आपसे जानेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी एक बार दर्शकों को बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस वक्त वाघम्बरी मठ के जितने साधु संत हैं उनके साथ मौजूद हैं और उनसे अपने स्तर पर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तमाम सवाल वो पूछ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही वो, लेकिन क्योंकि खुद वो एक संत है, एक सन्यासी है, इसलिए वो अपने स्तर पर भी इस पूरे मामले पर पूरी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल जवाब वहां पर हो रहे हैं और उस मठ में रहने वाले जितने साधु सन्यासी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। जी विशाल, आप ये जानकारी दे रहे थे कि और जो बातें सामने आई हैं उसके बारे में आप विवरण दे रहे थे कि जो बबलू है, बबलू ने जब ये देखा तो फिर उसने क्या किया, पुलिस कितने बजे यहाँ पर छानबीन करने के लिए पहुंची और अभी तक जो सुसाइड नोट पुलिस के हाथ में है उसमें किन किन बातों का जिक्र है? देखिए, जो सुसाइड नोट की अगर बात किया जाए, सुसाइड नोट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये लिखी हुई है कि नरेंद्र गिरी ने ये लिखा है कि वो हमेशा सम्मान से जिए हैं और सम्मान से ही अपनी मौत के बाद समाधि लेना चाहते हैं। यानी कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा व्यथित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कोई उनको किस तरीके से परेशान कर रहा है और इस कदर उसने उनको परेशान कर दिया है कि उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि परसों जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे मुलाकात की थी तब भी वो पूरी तरीके से सामान्य हालात में थे। उन्होंने किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं की थी, कोई बात नहीं बताई थी, कोई व्यथा नहीं बताई थी। यानी कि वो अंदर ही अंदर परेशान थे इन बातों को लेकर के कि उनकी जो इमेज है, उनकी जो पूरा सम्मान है पूरे जीवन भर का, उसको खराब करने की बड़ी एक साजिश रची जा रही है और इस साजिश के पीछे उन्होंने बाकायदा आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। मीनाक्षी, जैसा कि भी आप बता रही थी कि मुख्यमंत्री की हैसियत से वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन चूंकि वो भी एक संत हैं, महंत हैं गोरखपुर मठ के, तो निश्चित तौर पर वो सारी बारीकियों को समझते होंगे कि ऐसा अगर बड़ा कोई मठ है, यहाँ की कुछ चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पर वो काफ़ी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यही वजह है कि वो जो मठ के लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनसे बातचीत करके पूरी माजरे को समझना चाह रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे असल वजह क्या हो सकती है। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई जिक्र ना करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर उनकी परेशानी किस तरह की थी, किस लेवल की थी और कितनी ज़्यादा परेशानी करने वाली थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इसी वजह से यूपी पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया गया है, लेकिन अभी पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है ताकि पूरे मामले की तह तक पुलिस पहुंच सके और अगर इसके पीछे कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। जैसा कि अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है कि अगर कोई भी दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलाई जाएगी। एक और जो सवाल खड़ा हो रहा था कि कोई संपत्ति का विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो सकता है, तो अभी तक इससे जुड़े हुए कोई लिंक स्टैब्लिश हो पाए हैं कि क्या प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो सकता है, क्या संपत्ति की समस्या हो सकती है? थोड़ा सा आगे हो जाएगा। देखिए मीनाक्षी, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि विवाद कुछ भी हो सकता है और जिस तरीके से आनंद गिरी ने यह कहा कि महंत जी अपने शिष्यों को तरह तरह के भवन दे रहे हैं, तरह तरह के उनको पैसे दे रहे हैं, करोड़ों रुपए का उनका मकान बनवाए दे रहे हैं, इस बात को लेकर के आनंद गिरी ने पूरी तरीके से आपत्ति जताई थी। और इस पर जब हमारे सुबह शिष्य से उनकी बात हुई थी निर्भय से, तो निर्भय का कहना था कि महंत जी ने सिर्फ और सिर्फ मठ को आगे बढ़ाने में, उसका प्रचार प्रसार को अच्छा करने में, मठ की जो गरिमा है, लोकप्रियता है, उसको आगे बढ़ाने में काम किया है। और जिन शिष्यों ने, जिन अनुयायियों ने अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है, अगर महंत जी उनको कोई पुरस्कार देते हैं, महंत जी उनके लिए कुछ करते हैं, तो भला आनंद गिरी को इसमें परेशानी क्या हो सकती है। जब इससे पहले आनंद गिरी ने इस पूरे मामले की शिकायत अब से कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तक की थी, तब भी ये बात सामने आई थी कि मठ में संपत्ति को लेकर के विवाद है और आनंद गिरी पे ये भी आरोप लगा था कि मठ की संपत्ति को वो अपने घर में भेज देता है, अपने पर्सनल लोगों तो भेज देता है। यही वजह है कि जब उसने मठ का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश की थी तो महंत नरेंद्र गिरी ने ही उसको उत्तराधिकारी बनने से इनकार किया था, बल्कि मठ से भी बाहर कर दिया था। और उसके बाद इस पूरे मामले में समझौता हुआ था, पुलिस के अधिकारी बैठे थे, प्रशासन के लोग बैठे थे, मठ के लोग बैठे थे और उसके बाद एक कंप्रोमाइजिंग स्टेज पे आकर के आनंद गिरी के साथ सुलह समझौता हुआ था, जिसमें वीडियो में भी वो दिख रहा है कि वो किस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी के पैरों में बैठा हुआ है और अपने सारे पुरानी चीजों को लेकर के बाकायदा माफी मांग रहा है। तो ये इनकार नहीं किया सकता है कि मठ की करोड़ों की बिल्कुल विशाला बने रही हमारे साथ। एक बार तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ, रीता बहुगुणा जोशी, सभी लोग बाहर आ रहे हैं। मीडिया से बात करेंगे। भैया शांत रहो, कोई बात नहीं करेगा। मुझे फ्रेम नहीं दिख रहा। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। बोलिए मित्रों, शांत रहो। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा मोबाइल मत मारो हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता
को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहां पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर
बागंबरी पीठ पे ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरी मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। महंत नरेंद्र गिरि के अंतिम दर्शन करने के बाद जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया तो कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने पोस्टमार्टम टीम के बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मामले में जांच चल रही है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस के 4 बड़े अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में अनावश्यक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसियां मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।